जीव स्वभाव है, स्वभाव से बात है। जैन दर्शन में स्वभाव, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म। धर्म की व्याख्या क्या आती है? वस्तु सहाओ धम्मो। जो वस्तु पदार्थ उसका जो स्वभाव होता है वो धर्म है। इसलिए शास्त्रों में जो, अध्यात्म शास्त्र में जो बात है उसमें स्वभाव से बात है कि जड़ का स्वभाव क्या, पुद्गल का स्वभाव क्या, जीव का स्वभाव क्या। और हर वस्तु का अपने अपना स्वभाव है ना, अपने अपने स्वभाव में रहती है। व्यवहार से एक दूसरे का कहना का आता है कि एक वस्तु का एक दोनों, बाकी एक दूसरी वस्तु में मिलती नहीं है। एक वस्तु दूसरी वस्तु में मिलती नहीं है, व्यवहार से कहलाता है कि वो तो संयोग अपेक्षा है। स्वभाव से देखें तो हर वस्तु अपने अपने स्वभाव में होती है। जड़ में भी पुद्गल जो है ना, इसमें भी रस है, मिठास। समझो शक्कर, शक्कर की मिठास आप बोले कि इसमें मिला दो तो भी वो शक्कर रूप मिठास तो मिठास रूप होती है, छोड़ती थोड़ी है। तो आपको पता चलता है ना, दूध में डालो तो दूध मीठा हो गया। दूध मीठा होता है कि शक्कर मीठी होती है? दूध मीठा होता है कि शक्कर मीठी होती है? शक्कर। सब्जी है, दूध में शक्कर डाली है इसलिए दूध मीठा। दूध मीठा करना दो द्रव्य को एक साथ में बोलना व्यवहार है, क्योंकि शक्कर और दूध दोनों को, शक्कर की मिठास को दूध के ऊपर आरोपित भाषा में आपने बोला कि दूध मीठा है, तो बोला जाता है जगत में लौकिक दृष्टि में, क्योंकि दोनों को संयोग में एक साथ में हो गए इसलिए। लेकिन वो स्वभाव से बात नहीं है, वो व्यवहार से बात आई। दोनों को एक बताया कि दूध मीठा है। दूध मीठा होता नहीं है, स्वभाव से वो है। शक्कर मीठा होता है, क्योंकि शक्कर का सब मीठा स्वभाव कहाँ गया? फिर जो दूध मीठा हो जाए तो शक्कर कहाँ गई? शक्कर की मिठास कहाँ गई? शक्कर अपना स्वभाव तो छोड़ती नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं आता डायबिटीज वाले को है। खाओ बिंदास यार, क्या शक्कर तो दूध मीठा हो जाता है, शक्कर तो गई, आपके बॉडी में शक्कर नहीं बढ़ेगी क्योंकि शुगर है ही नहीं ना। दूध मीठा है, शक्कर थोड़ी है इसमें। तो क्या नहीं, दोनों द्रव्य साथ में होके बोलने का भाव व्यवहार है कि दूध मीठा है, सब्जी तीखा है। सब्जी तीखा होता है कि मिर्ची तीखा होता है? सब्जी तीखा है, वो व्यवहार भाषा में बोला जाता है। कहने का मतलब कि सब्जी बनी है, उसके संग में जो मिर्ची डाली है वो क्वांटिटी ज्यादा है, बताना वो था। और आप वो भी समझ जाते हैं बोलने में कि सब्जी तीखा, बहुत तीखा है। क्या तीखा है? सब्जी तीखा है कि मिर्ची तीखा है? मिर्ची तीखा बोले कि वो स्वभाव से बात किया, और सब्जी तीखी है बोलना व्यवहार है। दो द्रव्य का संग में एक बोल के एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में आरोपित कर दिया, दोनों को एक देखा ना, सब्जी तीखा। वास्तव में शांति से सोचो, दोनों को बोल रहे हो, लेकिन आपका लक्ष्य में आपका भ्रम ऐसा है, आप एक मान रहे हो। बाकी सब्जी है, सब्जी है, तीखा है मतलब मिर्ची से तीखा है, साथ में मिर्ची है, उसका ज्ञान कराते हैं कि सब्जी भी है, तीखा है, मिर्ची भी है। तीखास जो आ रही है मिर्ची की है, और सब्जी का जो अंदर है वो सब्जी पना है, वो सब्जी का है। लेकिन अपने भ्रम में से ना कि सब्जी तीखा है, सब्जी तीखा है, अपने सब्जी को तीखा मान लेते हैं। तो मिर्ची गई, मिर्ची ने अपना स्वभाव छोड़ दिया, ऐसा हो सकता है? तो सब्जी तीखा कभी होता ही नहीं है। तीखा सब्जी नहीं कहलाता है, होता नहीं है। समझ में आ गया? तो ऐसे शास्त्र में आपको समझने की पद्धति समझ लो ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर आप पूरा समय सार नियम सार जो भी समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वभाव से जब बात आती है तब निश्चय समझना, दोनों संयोग से बात आती है, समझे, तो व्यवहार समझना। समझ? तो जीव को अभी समझो, और कोई बोलता है ना तुम्हारी बायोडेटा बनाओ, तो मेरा इतना वजन है, इतनी हाइट है, बोल तेरा वजन कितना है, तेरी हाइट कितनी है? जब आप मेरी बात कर रहे हैं तो मैं अकेले से जो स्वभाव से बोले तो कि मेरा कोई वजन नहीं है, मेरी कोई हाइट नहीं है,
फिर भी आप लिखते बायोडेटा, मेरी इतनी हाइट है, मेरा इतना वजन है, मेरा ये नाम है। आपका क्या नाम है? आत्मा। आत्मा का नाम होता ही नहीं है, फिर भी आप बायोडेटा में लिखा तो कि एक के संग में रहते हैं तो उसका नाम है, तो मेरा नाम अभी साथ में रहने से कहलाता है। मेरा हाइट इतना है, कि मेरा वजन इतना है, कि इसका शरीर का कलर इतना है, कि जो भी। हाँ? भाषा भाव बराबर समझने के लिए नए समझनी है तो स्वभाव से जब बताया हो तब निश्चय समझना। संयोग से बताया हो, दोनों संयोग को एक करके बताया हो तो व्यवहार समझना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी ये जब जीव को कहा कि अलिंग ग्रहण है, जीव का कोई लिंगन है ही नहीं, इसका कोई लिंग यानी उसका चिन्ह जीव का। अच्छा, अपना अलिंग नहीं, अभी जीव का ग्रहण नहीं, अभी तो अव्यक्त का है ना अपन। ओ सॉरी, मैं तो आगे का पढ़ लिया। इंद्रिय गोचर से अव्यक्त, अव्यक्त ले इंद्रिय से गोचर नहीं है, अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय होने से आपकी वस्तु को प्राप्त करना है तो अतीन्द्रिय शिष्य। आपको थोड़ा डिटेल गुरुदेव का इस शास्त्र में लिए ना, तो इधर का पढ़ लेते हैं ना। અવ્યક્ત છ દ્રવ્ય રૂપ લોક જે જ્ઞેય છે, વ્યક્ત છે, તેથી જીવ તેનાથી अन्य છે માટે અવ્યક્ત છે। छह द्रव्य रूप जो लोक है, छह द्रव्य का लोक है। लोक छह द्रव्य से बना हुआ है, तो व्यक्त है ना वो, तो जीव इससे भिन्न है कि जीव है वो उससे भिन्न है, अरूपी है, इसलिए अव्यक्त लिया। कसाय को समूह जो भावक भाव व्यक्त है तेनाथी जीव अन्य अन्य जे माटे अव्यक्त है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म आ रहा हो, समझना। कसाय राग, द्वेष, क्रोध, मान, सबको मालूम है ना कसाय किसे कहते हैं। उसका समूह ले, सब कसाय ले लिया। उससे आत्मा का वो भावक भाव है। भावक भाव मतलब मन का भाव है। कसाय किसको होता है? मन को होता है ना, जीव को थोड़ा होता है। आप बोले कि जीव का मन तो जीव का ही है ना, मन तो जीव का है कि नहीं। तो अभी वो व्यवहार आ गया है, समझ ले। अभी समझिएगा ना कि जब मन को जीव का कहे तब व्यवहार से कहा है। जीव का स्वभाव से कहो तो जीव मन बिना का है। सिद्ध भगवान में मन नहीं है, अरिहंत भगवान को मन नहीं है, भाव मन नहीं है, द्रव्य मन खाली हाजरी रूप है, तो स्वभाव नहीं है जीव का। जीव का स्वभाव होता है वो हमेशा, ये नियम है। जिसका जो स्वभाव होता है ना वो नियम से साथ में कायमी उसके साथ में ही रहता है, उसका अभाव कभी नहीं होता, स्वभाव का अभाव नहीं होता। तो मन जो जीव का स्वभाव होता तो अरिहंत अवस्था है, सिद्ध अवस्था में मन होना चाहिए। और जीव का स्वभाव होना तो आप मन से भी दुखी नहीं होना चाहिए। आप तो सुख स्वभावी हो तो आपको मन से भी सुख अनुभव होना चाहिए। आप तो मन से तो दुखी हो, इसलिए मन जीव का कहलाता है व्यवहार। छह द्रव्य के निमित्त से जो कसाय होता है रागादि भाव, पुद्गल द्रव्य के लक्ष्य करने से जो क्रोधादि भाव उत्पन्न होता है वो जीव का स्वरूप नहीं है। इसलिए वो व्यक्त अपने को क्रोध दिखाई देगा तो कोई जीव को अपन बोले क्रोधी जीव है, मानी जीव है, तो मानना नहीं हो। क्रोधी जीव क्रोधी होता नहीं है, क्रोधी जीव कहलाता है। जीव तो ज्ञान स्वभावी चेतना गुण स्वरूप ही होता है। क्रोधी को दिखाई देता है तो कि क्रोध उसके मन में हो रहा है, वो साथ में है, इसलिए जीव के ऊपर आरोपित भाव में आता है। जैसे दूध मीठा है मतलब उसके अंदर शक्कर डाली है, तो डायबिटीज वाला है ना बोल देगा। और वो दूध है इतना बोले, खाली दूध है तो चलेगा, दूध है तो चलेगा। दूध मीठा है तो डायबिटीज वाला ना बोलेगा। कहने का मतलब दूध प्लस मीठा, दूध प्लस मीठा कुछ अंदर डाला हुआ है, मतलब संयोग है, दोनों का ज्ञान कराते बोले कि दूध मीठा, वो व्यवहार हो गया।
अभी जिसको अकेला दूध चाहिए वो ना बोल देगा कि नहीं, क्या बोलेगा? नहीं मेरे को मीठा नहीं चाहिए, उनको दूध चाहिए, मीठा नहीं चाहिए। तो क्या मीठा दूध है, मीठा प्लस दूध। रागी जीव, क्रोधी जीव, तो क्रोध प्लस जीव, बराबर समझना। अब बोले बहुत क्रोधी जीव है, मानी जीव है, नरक का जीव है, मनुष्य का जीव है, तो वो क्रोध के मनुष्य पर्याय प्लस जीव दो को बताते हैं। वो किसको, उसको क्या बोलते हैं? व्यवहार। तो व्यवहार से क्रोधी जीव मानी जीव कहलाता है, मानना नहीं। मानना किसको? जो है उसका स्वरूप, स्वभाव से लेना कि जीव तो ज्ञान स्वरूप ही होता है, जीव चेतना स्वरूप ही होता है। कभी क्रोधी मानी संसारी रागी द्वेषी जीव होता नहीं है। तो कि होता नहीं है तो जीव कहलाता है व्यवहार है। क्यों? कि मन में होता है, मन में विकार होते हैं, विभाव होता है। तो कि मन के आखिर तो जीव का है ना। कोई ऐसे कहे तो आप क्या समझेंगे? आप क्या समझेंगे? आपके मन अंदर से प्रश्न करे, मन तो भी मेरा है ना, मेरे को ही हुआ ना मन। तो कि मन जीव का स्वभाव नहीं है। जीव अपने स्वभाव को भूल जाता है, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ ऐसा भूल जाता है। इसलिए मन उत्पन्न होता है कि मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है, या मैं संसारी हूँ ऐसा मानता है, तब मन उत्पन्न होता है। जब आप अपने स्वरूप को भूलकर अन्य रूप मानते हैं तो कसाय उत्पन्न होती है, तो ये विकार उत्पन्न होते हैं, तब मन जन्मता है। इसलिए वास्तव में मन जीव का स्वरूप नहीं है। तो स्वरूप नहीं है, जीव का कहलाता है, व्यवहार है। क्योंकि वो भूल जीव करता है ना, भूल तो जीव ने की ना, तो मन उत्पन्न हुआ ना। भूल क्या की? मैं चैतन्य हूं, वो लक्ष्य नहीं किया। मैं ज्ञायक हूं, वो लक्ष्य नहीं किया। इसलिए गलती का फल में मन उत्पन्न हुआ। तो अभी गलती मन दुखी करता है, तो मन के दुख से छूटना हो तो क्या करना? तो कि मन उत्पन्न होने वाला कार्य नहीं करो। मन किससे उत्पन्न होता है? तो कि मैं चैतन्य हूं, भूल जाता हूं, मैं ज्ञायक हूं, वो भूल जाता हूं। फिर जो भी मानो कि मैं शरीर मानता हूं, कि मैं मनुष्य मानता हूं, कि मैं ये मानता हूं, जो भी मान्यता है, लेकिन वो मानते तब है कि जब अपने को भूलते। तो खाली आप मैं चैतन्य हूं इतना लक्ष्य है तो आप फिर दूसरा कुछ नहीं मानेंगे। मानेंगे फिर दो तो मान नहीं सकते ना, एक मानेंगे। कभी भी मान्यता एक की होती है, दो की नहीं हो सकती है। तो बोले मैं मनुष्य भी हूं घोड़ा भी हूं, मानेगी? क्यों नहीं? एक साथ में एक ही पर्याय होती है, दो पर्याय नहीं होती ना। तिरंज पर्याय तो मनुष्य पर्याय नहीं होती, मनुष्य पर्याय तो तिरंज पर्याय नहीं होती। तो मनुष्य भी हूं घोड़ा हूं नहीं। भूतकाल में घोड़ा हुआ होगा या भविष्य में होगा वो अलग बात है। वर्तमान में मैं दो पर्याय नहीं हो सकती एक साथ में। वर्तमान में दो नहीं हो सकता है ना, बराबर ना? ऐसा तो अपने चैतन्य स्वभाव को भूला, इसलिए ये मन का जन्म हुआ। तो अभी आपको चाबी क्या मिली? मन से जीतने की, मन से छूटने की, संसार से छूटने की चाबी क्या मिली? बस अपने चैतन्य का लक्ष्य करो। संसार जीतने की चाबी यह है कि मैं चैतन्य हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूं। जैसे अपने स्वभाव का आप लक्ष्य करेंगे तो मन जन्मेगा ही नहीं, संसार उत्पन्न होएगा ही नहीं, कसाय उत्पन्न होगा ही नहीं। तो लिखा है तीसरा, चित सामान्य में चैतन्य सर्व व्यक्तिओ निमग्न એટલે अंतर्भूत से माटे अव्यक्त છે। चित्त, इसमें तो बहुत डीप है। चित्त सामान्य, चित्त એટલે ज्ञान, ज्ञान सामान्य स्वभावी એટલે कि केवल ज्ञान स्वभावी जो चैतन्य आत्मा है, उसमें चैतन्य की अनंत चैतन्य शक्तियां अंदर में निमग्न है। व्यक्ति अंदर आत्मा की अनंत शक्तियां आत्मा में निमग्न है, मग्न है। इसलिए मैं व्यक्तपन है जो बाहर प्रकट हुआ उसके साथ मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैं तो मेरे में मग्न हूं। प्रगट जो प्रगट है ना, उस व्यक्त એટલે प्रगट, व्यक्त एना का प्रगट, मैं अव्यक्त એટલે अप्रगट। तो जो आपको व्यक्त दिखाई दे, प्रगट दिखाई देता है ना, उससे अंदर में एक इनविजिबल, एक विजिबल आप बोलते हैं ना, विजिबल એટલે व्यक्त, इनविजिबल यानी अव्यक्त। तो आपको अव्यक्त को लक्ष्य में लेना है, इनविजिबल को। ये दिखाई देता है ना,
तो ये विजिबल बोलेंगे ना आप। इसको देखने वाला इनविजिबल है कि नहीं? अभी आपकी दृष्टि क्या, अपने अनंत काल से मोह क्या हो जाता है, अपन जो दिखाई देता है ना, विजिबल दिखाई देता है ना, उसको लक्ष्य में ले लेते हैं, ये है ना, ये है ना। अभी ज्ञानी बोलते हैं कि ये है, ये तो है, इसकी ना नहीं है, लेकिन तेरे में क्या है, तू कौन है, कि तू इनविजिबल है, तू उसको देखने वाला है, जो देखने वाला है वो इनविजिबल है। तो अभी दृश्य को अदृश्य कर, अदृश्य को दृश्य कर, इनविजिबल को विजिबल कर, और जो विजिबल है, दिखता है, अदृश्य है, उसको अदृश्य कर। मतलब बंगले को मिटा दो, आपने बोला ना अदृश्य कर, दृश्य को अदृश्य करे ले, इसके ऊपर लक्ष्य नहीं करना। और जो इनविजिबल है, जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, जो वर्तमान में अनंत काल से इनविजिबल था, दिखता नहीं था, आज देखने लग जा, तब अव्यक्त व्यक्त हो जाएगा, इनविजिबल विजिबल हो जाएगा। फिर आपको ये दिखाई देगा, व्यवहार से बोलेंगे कि ये दिखाई देता है, निश्चय से क्या बोलेंगे, मुझे तो जानने वाला ही जानने में आ रहा है, देखने वाला ही दिख रहा है। आप इनविजिबल को बोलते हैं। दुनिया पागल बोलेगी कि जिसको विजिबल है लेकिन दृश्य के ऊपर नजर है, वो तो बोले कि ये दिख रहा है ना, आप बोले कि नहीं ये तो दिख रहा है, मुझे तो मेरा ज्ञान दिख रहा है, मुझे तो मेरा ज्ञायक दिख रहा है। आपकी नजर सूक्ष्म हो गई, सूक्ष्म होने से आपको इनविजिबल को विजिबल करने लग गए, लेकिन अदृश्य को दृश्य करने लग गए। आप अपने चैतन्य को देखने लग गए, ये देखते इसको गौण कर दिया, ये दृश्यमान पदार्थ को आपने गौण किया कि भाई ये जो भी हो उसमें इसका कोई, मेरे ये जो दिखाई देता है ना, उसमें इसका कोई इतना महत्व का रोल नहीं है, ये तो जड़ पदार्थ का एक हाजिरी रूप, निमित्त रूप है। मेरे अंदर जो कार्य हो रहा है वो तो मेरा कार्य हो रहा है, मेरे कार्य की प्रसिद्धि में ये दिखाई देता है, तो उसके हाजिरी मात्र है, निमित्त मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है, बाकी मेरा ही ज्ञान है, मेरा ही ज्ञायक है। तब ये आपको अव्यक्त है वो व्यक्त होगा। स्वभाव से तो आपकी नजर जो अंदर नहीं पहुंचे तो आपके लिए अव्यक्त है। व्यक्त यानी प्रकट करना है आपको चैतन्य की अनंत शक्तियां, जो चैतना चित सामान्य में निमग्न है, अंदर में अनंत अनंत। गुरु के ध्यान आपने सुना होगा ना, तो गुरु ने कभी एक ध्यान में है कि 2-3 ध्यान में लिया हुआ है, जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख है, जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है, जहाँ ज्ञान है वहाँ अनंत गुण भरे पड़े, अनंत गुण का रूप है। याद है, ध्यान में लिया हुआ है, तो लिया है। चित सामान्य में अनंत चैतन्य की अनंत चित शक्तियां व्यक्त है, निमग्न है अंदर। जहां एक चित सामान्य स्वभाव जो आपका लक्ष्य में आ गया, तो आपको अनंत गुण लब्धि प्राप्त हो जाएगी, शक्तियां प्रकट हो जाएगी। क्योंकि आपको अनंत को प्रकट करने के लिए एक एक को प्रकट करना नहीं है, जिसमें अनंत अंदर में अनंत का एक रूप है, वैसे चैतन्य स्वभाव को लक्ष्य में लेना है। इसलिए लिया कि चैत समान चित सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियों अंदर में निर्मग्न है। एक चैतन्य स्वभाव जो इनविजिबल है, उसको विजिबल करना सीख लो। आपकी ज्ञान चेतना होता है ना कि इंद्रिय गोचर नहीं है, आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान आपको प्रकट करना ही पड़ेगा। तो अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे प्रकट करना है? इस तरह से कि जो चीज दिखाई देती है तब आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कि जणाय छेते चीज जणाती नथी पण जाननारो जणाय छे। शुक्रवार आ गया, जाननारो जणाय छे, शुक्रवार का चल रहा है ना अपना भी सिद्धांतों की सरवाणी। जणाय छे ते इसकी व्यवहार खड़ा रखा, इसका प्रतिबिंब होता है। खरेखर ते चीज जणाती नथी, तो साहब खरेखर नहीं जणाती तो खरेखर रियल में क्या दिखाई देता है? जाननारो जनाए छे, देखने वाला दिखाई दे रहा है, जानने वाला जानने में आ रहा है। इसको बोलते हैं अव्यक्त को व्यक्त किया, अप्रगट को आपने प्रकट किया। वास्तव में वो प्रगट ही था, लेकिन आपके लिए अप्रगट था। आपने नया नहीं कुछ किया, आपको अभी ये जब दिखता तभी नहीं मानो, नहीं समझो, नहीं समझते थे, तभी भी आपके ज्ञान को आपके ज्ञान में ज्ञायक ही दिखता था। समझे?
अहो चैतन्य आनंदमय अहज जीवन हमारा है। अभी आप, मेरा आवाज तो ज्यादा हो गया, गला घिस गया है 35 साल से बोल बोल के। अभी बीजल की आवाज से सुनते हैं। मेरा सहज जीवन। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में। द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनंतो शक्तियाँ उछले सहज सुख ज्ञानमय विल से। अहो प्रभुता परम पावन वीर का भी न पारा है। नहीं जन्मो नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। अगुरु लघु रूप ध्रुव नायक सहज जीवन हमारा है। सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति अनंतो गुणमयी रुति। विलसती नित्य ही सिद्धि सहज जीवन हमारा है। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। अहो निश्चिंत परमानंद मय जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा। परम निर्दोष समतामय ज्ञान जीवन हमारा है। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। अबद्ध स्पृष्ट अनन्य
नियत जीवन हमारा है, सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। विनाशी बाह्य जीवन की आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है। नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की। अहो परिपूर्ण निष्पृह ज्ञानमय जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। ध्रुव जीवन हमारा है। हर सांस अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। चैतन्य स्वभाव का आनंद जब अंदर से आ जाएगा, आपको इनविजिबल जब विजिबल हो जाएगा, तो अंदर का आनंद अलौकिक है। इस लौकिक आनंद से कोई भी जगत का भाव छूट जाएगा। ऐसा अपना चैतन्य स्वभाव जो चित्त सामान्य स्वभाव है कि जिसमें आनंद शक्तियाँ उछलती है, अनंत आनंद निरपेक्ष जीवन बढ़ जाएगा, परम सुखमय बन जाए। जगत से भी कोई चाहना नहीं रहेगी, जगत से कोई भाव भय नहीं रहेगा, निरपेक्ष बन जाएंगे। क्यों? अपना चैतन्य जगत मिल गया। और जड़ जगत तो एक्चुअली अपने को खाली प्रतिबिंबित होता है। जगत से डरते थे, अपनी भ्रमणा थी, है? वास्तव में कोई जगत है ही नहीं अपने में। 6 द्रव्य लोक में है, लेकिन अपने अपनी मस्ती में है। चैतन्य स्वभाव की परिपूर्णता जब अपनी दृष्टि में आ जाती है, तब अपना चैतन्य आनंदमय जीवन बनता है। इस बाह्य पुद्गल आनंदमय जीवन तो भ्रमणा का है। संसारी मानते हैं ना, हमें तो मजा है, मजा करते हैं। शनि रवि छुट्टी आती है, मजा करने को लिए तुम जाते हैं ना, मजा आ गई या मजा करने जा रहे हैं, वो भ्रमित है। वास्तव में वो आनंद नहीं है। चैतन्य स्वभाव आनंद मूर्ति, उस स्वभाव का लक्ष्य करे तो स्वभाव से अपने को देखने का अभ्यास करना। तो जो दिखाई देता है उसका लक्ष्य नहीं ज्यादा करना, देखने वाले को प्रदान करना। कि अनंत काल से अपन दिखाई दे उसको प्रदान किया, इसलिए संसार खड़ा हो गया। देखने वाले को प्रदान किया होता तो संसार रहता ही नहीं, क्योंकि देखने वाले में संसार नहीं है, और जो दिखाई देता है उसमें भी संसार नहीं है। संसार क्या है मालूम है? संसार सपना है, संसार एक कल्पना है, संसार एक भ्रमणा है। क्योंकि जो दिखाई दे उसमें संसार है ही नहीं, जो देखता है उसमें संसार है ही नहीं, तो भी संसार आया कहां से? तो कि देखने वाले ने गलती कर दी, देखने वाले ने गलती कर दी, इसलिए संसार खड़ा हो गया। कि देखने वाले ने जो दिखाई देता है उसको सत्य मान लिया, जो देखने वाला खुद है अपने को नहीं देखा, इसलिए भ्रमणा खड़ी हो गई, संसार खड़ा हो गया। काल्पनिक
वास्तव में जीव का स्वभाव तो संसारी है नहीं। जो स्वभाव से संसारी होगा तो कभी सिद्ध होगा ही नहीं। स्वभाव से जीव सिद्ध है। सर्व जीव छे सम, सबका स्वभाव जी सिद्ध स्वभाव, स्वभाव से सिद्धि है सब। तो स्वभाव से सिद्ध है तो भाई क्यों हम नहीं होते? तो क्या पानी स्वभाव से तो ठंडा है, पर निरंतर अग्नि का संग करे और बोले हम ठंडा क्यों नहीं होता है? तो क्या संग छोड़ो, अग्नि का संग करे और फिर देखो गर्मी हो गए, अग्नि का संग छोड़ दो तो ठंडा हो जाएगा कि नहीं? पुद्गल का संग छोड़ दो, ज्ञेय का संग छोड़ दो, दृश्य का संग छोड़ दो, अपने दृष्टा का लक्ष्य क्या करो कि मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। अपना लक्ष्य क्या करो, देखो मन जन्मेगा ही नहीं। प्रैक्टिकल करना पूर्ण पूर्णिमा है। पूर्ण पूर्ण परमात्मा मैं हूं। हाँ, अपने को देखने का तो पता चलेगा। आप बोले हमको बोल दिया, अरे रे अभी तो पूर्ण पूरी दिख जाएगी ना। तो देखो ना पूर्ण पूरा, मैं तो बोल रहा हूँ ना, पूरे पूरा परमात्मा है ना। पुराण अभी स्तुति भक्ति गाय मन है, अनंत गुणों से भरा हुआ पूरे पूरा परमात्मा में हूं। त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण, इसमें भी आता है ना परिपूर्ण परमात्मा। आहा, अपने को देखा नहीं इसलिए संसार खड़ा हो गया बस। बाकी संसार कोई सपना है, कल्पना है। जीव का स्वभाव नहीं है और जड़ का स्वभाव भी नहीं है। जड़ में जड़त्व है ना, उसमें संसार कहाँ है? इसको राग द्वेष होता है क्या? इसको देख के राग द्वेष किसको होता है? ये घड़ी आपके सबके सामने है, अभी ये देख के घड़ी बोलेगी कि मेरे को राग द्वेष करो ना। घड़ी में राग द्वेष होता है तो आपके आप में राग द्वेष होता है? आपका स्वभाव है राग द्वेष करना, तो वह राग द्वेष क्यों जन्मता है, क्यों होता है? आपके अंदर में राग द्वेष हो जाता है ना, कभी कभी होता है ना। क्यों होता है? कि आप घड़ी का स्वभाव और अपने स्वभाव बराबर नहीं जानते हैं। कभी ये जड़ है, जड़ भावे जड़ परिणामे, चेतन चेतन भाव कोई कोई पलटे नहीं, उड़ी आप स्वभाव। जड़ भावे जड़ परिणामे, तो ये इसका परिणाम जड़ रूप है, वो परिणाम कर रहा है। और जीव चेतन चेतन भाव रूप परिणाम कर रहा है, जो इसमें भी स्वभाव की बात आई। छोड़ी आप स्वभाव, स्वभाव से बात आएगी तो हम समझेंगे मूल वस्तु से बात आई। कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। ये घड़ी जड़ चेतन नहीं हो जाएगी और आप घड़ी को देख के जड़ होने हो जाएंगे। जड़ हो जाएंगे क्या आप? ये देखिए इसलिए आप जड़ हो गए कि आपका चेतन बना प्रसिद्ध हुआ, लेकिन आपके लक्ष्य में नहीं आता है। आप सीधा ये घड़ी है, ये घड़ी है, ये घड़ी है, हैं? तो घड़ी दिखी अज्ञान मुक्ति, घड़ी दिखी अज्ञान, दीवार दिखी अज्ञान, ज्ञायक दिखा ज्ञान। तो अभी चलो ज्ञायक को देखना है ना। कहाँ है ज्ञायक? देखने के लिए जंगल में जाते हैं, उधर मस्त है व्यू। तो जंगल दिखेगा, वापिस गायक नहीं दिखेगा उधर। तो कहाँ जाए गायक में देखने को? मुक्ति दीवार तो दिखती है, अभी कैसे मैं गायक को दिखूं? देखने वाले को देखेगी तो स्वीकार हो जाएगा, देखने वाला दिखने लग जाएगा। चलो अभी देखते हैं कैसे तू करती, मैं बाद में पूछूंगा, बैठ जा। सब देखने वालों को देखो, मुक्ति बोलती है। और आपको देखने वाला दिखाई देगा, दीवार नहीं दिखाई देगा। दीवार की जगह शरीर ले लो। अभी शरीर नहीं दिखाई देगा, मन नहीं दिखाई देगा, कर्म नहीं दिखाई देगा, विचार नहीं दिखाई देगा, जो भी कर्म के उदय आएगा वो नहीं दिखाई देगा, आजू बाजू में जो भी आवाज आएगा वो भी नहीं दिखाई देगा। जो भी दिखाई देगा वो आपको देखने वाला ही दिखाई देता है, ऐसा मानना। आपको करना कुछ नहीं है। आपको जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, जो भी अनुभव में आ रहा है, वो आप ही हो,
ऐसा समझ पूर्वक श्रद्धा करो, क्योंकि आप ही देखने में आ रहे हो, मानो या ना मानो। आपको खाली आपकी समझ और श्रद्धा बदलनी है, वस्तु स्वरूप नहीं लाना कुछ। वस्तु स्वरूप में तो हो ही रहा है। रस्सी तो रस्सी थी, आपको भ्रमणा हो गई थी, सांप दिखता था तो आपने भ्रमणा मिटा दी ना, आपने रस्सी को रस्सी रूप देखा, तब आपको शांति हुई। तो आप जब भी अपने दिख रहा है उसको देखने का अभ्यास करो, और देखने वाला जो भी दिखाई रहा है वो मैं हूं बस, ऐसा अभ्यास करो तो अभी दिखाई देगा। दूर कहाँ है, अभी दिखाई देगा। अज्ञान मिट जाएगा तेरा। मिटाना है किसको? भुक्ति के अलावा किसको अज्ञान नहीं मिटाना है? ध्यान उसके उल्टा प्रश्न पूछ देंगे, सबको मिटाना है। चलो बैठ जाओ और मैं पूछूंगा बाद में। ध्यान में बैठ जाओ और देखने वाले को देखो, जानने वाले को जानो। जो भी सुनाई देता है, आवाज आए, शरीर में कुछ वेदना हो जाए, स्पंदन होता है, धड़कन हुए, वो ज्ञान है बस। ज्ञेय को गौण करो और ज्ञान को मुख्य करो कि मैं हूं, मैं हूं। ज्ञान हुआ, ज्ञान प्रसिद्ध हुआ। हाँ, आवाज आ रहा तो आवाज नहीं है, ज्ञान है। मेरा ही ज्ञान मेरे को अनुभव में आ रहा है। गर्मी ठंडी जो भी हो रहा है मेरा ही ज्ञान है बस। इतना ज्ञेय को, संयोग को गौण करो, और जो इनविजिबल अदृश्य को दृश्य करते जाओ कि मैं हूँ, मैं ही जानने वाला हूँ। जो भी है एक बार अंतर्मुख होकर देखो बस। ये कला सीखनी है, अभ्यास करो और इधर ही पक्का अनुभव करके जाओ कि जो भी जानने में आ रहा है वो ज्ञान और ज्ञायक मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ओहो, अनंत काल से मैं अपने को भुला था। हाँ, कि मैं जानने देखने वाला, मैं ही जानने में आ रहा हूँ, और अपने को भूल के ये संसार कल्पना करी और राग देश मोह माया में फंस गया। अब तो एक ही धुन है, मैं हूँ, मैं ही हूँ, जाननार जनाय छे। आहा।
આ જણાય છે તે ચીજ જણાતી નથી, जाननार जनाए छे। मैं ही जानने में आ रहा हूँ, मैं ही अनुभव में आ रहा हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। हाँ, प्रैक्टिकल करना, बस पूरा दिन अपने को वो प्रयाग में लेना है कि जो चीज दिखाती हो नहीं वो मैं नहीं, मैं ही देखने वाला, मैं ही जानने वाला, मैं ही अनुभव में आ रहा हूँ। अभ्यास करना, हाँ, ये अभ्यास का विषय है। साधक बनो, श्रोता नहीं बनो। सुन के बस सुन लिया ऐसे नहीं, सुन के प्रयोग में लग जाओ। अरे एक कोने में बैठ के अंदर में ये प्रैक्टिकल करो, अकेले में प्रैक्टिकल करो, जगत से नाता छोड़ो, साथियों जो है साथ में उनसे भी किसी के साथ कुछ विकल्प नहीं, मौन होके निर्विकल्प साधना करो। अपनी साधना साधने के लिए मनुष्य जन्म का शुभ अवसर आया है। जागो चेतन, जागो, अपना काम कर लो। क्षण का भरोसा नहीं है, एक क्षण के बाद क्या होगा पता नहीं है, लेकिन अपना काम कर लिया तो कोई भय नहीं है। निशंक और निर्भय रहेंगे कि जब भी मौत आए तो आ जाओ, कुछ भी हो जाए। अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हम निर्भय भरे न डरेंगे। हम तो निर्भय बन गए, हम तो परमात्मा की श्रद्धा वाले बन गए कि मैं तो अजर अमर अविनाशी, मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा, मैं हूँ, मैं हूँ। शांति। 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 ओम शांति शांति शांति। भक्ति।
सुनाई देता है? थोड़ा आवाज बड़ा चाहिए, थोड़ा नजीक रख माइक थोड़ा। भवनो भय जिने लागी जाय, भगवान बनवा तैयार थाय, जन्म सफल थई जाय, अजन्मो आत्म मळी जाय, रुचि महिमा વધતી જાય, સંસારનો રસ છૂટી જાય, બંધન સગળા તૂટી જાય, ભગવાન બનવા તૈયાર થાય, ભવનો ભય જેને લાગી જાય, ભગવાન બનવા તૈયાર થાય, ભેદ જ્ઞાનની ધારા ચાલુ થાય, જ્ઞાન લક્ષણ એમાં પકડાય, જ્ઞાનને રાગ છૂટા થાય, ભગવાન બનવા તૈયાર થાય, જ્ઞાનને રાગ છૂટા થાય, ભગવાન બનવા તૈયાર થાય, ભવનો ભય જેને લાગી જાય, ભગવાન બનવા તૈયાર થાય, ઉપયોગ તત્વમાં અભેદ થાય, અતીન્દ્રિય આનંદ વર્તાય, બોલો ઉપયોગ તત્વમાં અભેદ થાય, અતીન્દ્રિય આનંદ વર્તાય, જડને ચેતન ભિન્ન જણાય, ભગવાન બનવા તૈયાર થાય, જડને ચેતન ભિન્ન જણાય, ભગવાન બનવા તૈયાર થાય, ભવનો ભય જેને લાગી જાય, ભગવાન બનવા તૈયાર થાય, જેને લાગી જાય, ભગવાન બનવા તૈયાર થાય, વિતરાગ ભાવમાં સ્થિરતા થાય, આસક્તિ ભાવ અળગો થાય, વિતરાગ ભાવમાં સ્થિરતા થાય, આસક્તિ ભાવ અળગો થાય, અંશે અંશે ઠરતો જાય, ભગવાન બનવા તૈયાર થાય, અંશે અંશે ઠરતો જાય, ભગવાન બનવા તૈયાર થાય, ભવનો ભય જેને લાગી જાય, ભગવાન બનવા તૈયાર થાય, ત્રણ ચોકડીનો અભાવ થાય, પ્રચુર સંવેદન વધતો જાય, ત્રણ ચોકડીનો અભાવ થાય, પ્રચુર સ્વસંવેદન વધતો જાય, છઠ્ઠે સાતમે ઝૂલતા જાય, મુનિરાજ નિજમાં ઠરતા જાય, છઠ્ઠે સાતમે ઝૂલતા જાય, મુનિરાજ નિજમાં ઠરતા જાય, ભવનો ભય જેને લાગી જાય, ભગવાન બનવા તૈયાર થાય, શ્રપક શ્રેણી ચડતા જાય, અંતર્મુહૂર્તમાં તીરવી જાય,
श्रपक श्रेणी चढ़ता जाए, अंतर मूरत माँ तेरे में जाए। केवल ज्ञान प्रगट थाय, भगवान बनवा तैयार थाय। केवल ज्ञान प्रगट थाय, भगवान बनवा तैयार थाय। भवनो भय जिन लागी जाय, भगवान बनवा तैयार थाय। मोक्ष मार्ग नो क्रम समझाय, आत्म महिमा वध तो जाय। मोक्ष मार्ग नो क्रम समझाय, आत्म महिमा वध तो जाय। पुरुषार्थी सौ सिद्ध थाय, भगवान बनवा तैयार थाय। पुरुषार्थी सौ सिद्ध थाय, भगवान बनवा तैयार थाय। भवनो भय जिन लागी जाय, भगवान बनवा तैयार थाय। गुरु कृपाय स्वरूप समझाय, उपादान जो तैयार थाय। गुरु कृपाय स्वरूप समझाय, उपादान जो तैयार थाय। संधु गुरुवर के म भुलाय, भगवान बनवा तैयार थाय। बोलो संधु गुरुवर के म भुलाय, भगवान बनवा तैयार थाय। बोलो संधु गुरुवर के म भुलाय, भगवान बनवा तैयार थाय। भवनो भय जिन लागी जाय, भगवान बनवा तैयार थाय। एकावतारी पद पमाय, स्वरूप महावि जमी जवाय। एकावतारी पद पमाय, स्वरूप महावि जमी जवाय। आत्मार्थी ने मुक्ति थाय, आत्मार्थी ने मुक्ति थाय। भगवान बनवा तैयार थाय। बोलो भवनो भय जिन लागी जाय, भगवान बनवा तैयार थाय। जन्म सफल थई जाय, अजन्मो आत्म मळी जाय। जन्म सफल थई जाय, अजन्मो आत्म मळी जाय। भवनो भय जिन लागी जाय, भगवान बनवा तैयार थाय। हर सर तेरे को समझ में आया? नहीं आया? लेके आ बुक, जा बुक लेके आ। भव का भय किसको नहीं लगा है? सब हाथ ऊपर करेंगे ही नहीं ना, मेरे को हाथ कम एक्सरसाइज कम कराने इसलिए लोग। भव का भय किसको लगा है तो ऊपर सबका हो जाएगा। भव का भय किसको नहीं लगा है तो सबको लगा है। देखिए मेरे को इजी हो जाता है ना, देखना नहीं पड़ता है किसका ज्यादा। सबको भय का भय लगा है ना। कोरोना का भय गया ना, फिर तो एक भय रह सकता है, दो भय नहीं रह सकता है। क्या कोरोना का भय का भव का भय? तो क्या भव का भय है तो सब भय है। कोरोना सबका आएगा, भव का भय है ना। जिसको भव का भय लगा है, मतलब क्या?
जन्म मरण दुख रूप लगा कि ये संसार परिभ्रमण, चार गति में भटकना, फिर भय लगा तो छूटेगा ना, भय से छूटने का प्रयत्न करेगा ना, डरेंगे तो उसके लिए प्रयत्न करेगा भाई ये डर निकालना है। तो भव का भय लगा उसको, भगवान बनने को तैयार हो जाएगा। भाई भगवान को भय नहीं, भगवान को भय भव नहीं होते हैं, भगवान को भव नहीं होते हैं। तो मैं भगवान बन जाऊं तो मेरे को भय नहीं, फिर डर गया, फिर भव ही नहीं हो गए तो भय किसका बात का। तो भगवान बनने को तैयार हो जाए। तैयार है? भगवान बनने को तैयार है? भगवान छो बराबर, और भगवान बनने का तैयार था, उसने तो भक्ति में लिया है ना। तो आप तैयार हुए हैं? शिविर 10 दिन चलेगी हो। एक मिनट रुको, मैं फोन करती हूँ। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो तेरा एक कार से, बाकी का तो एकदम मन यार हमारी टिकट आ गई है और हमारा ऑफिस में अपॉइंटमेंट है, मार्च एंडिंग है अंकल। नहीं, मार्च एंडिंग आ रहा है ना। अरे भाव का एंड आ रहा है वो नहीं, भाव का भय जब लग जाए, भगवान बनने के तैयार हो जाए, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाए, चली जाए संसार के सफल हो जाएगा। जन्म सफल है, भगवान बनने के तैयार हो जाए तो उसका जन्म सफल है। भगवान बनने को तैयार तो सब हुए, लेकिन भगवान बनना कैसा वो जहाँ तक नहीं सीखेंगे, तो भगवान बनने का प्रोसीजर नहीं सीखेंगे तो भगवान बनेंगे कैसे। तैयार तो हो गए कि मेरे को ये डॉक्टर बनना है, चलो तैयार हो गई है। फिर वो बोले डॉक्टर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना, बन जाएगी। उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी ना। कितना मेहनत करते हैं मालूम है? कितना खर्चा करते हैं डॉक्टर लोग, फिर तो आपसे वसूली करते हैं। वो डॉक्टर लोग बोलते हैं भाई हम डॉक्टर बने में कितना खर्चा किया है, तो अभी इन्वेस्टमेंट है हमारा वो, तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो चाहिए ना। क्यों फैक्ट्री डालते हैं तो इन्वेस्टमेंट होता है, अभी आप फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करके बैठे रहते हैं, रिटर्न। भव का भय लगे तो भगवान बनने के लिए तैयार जो होता है वो भगवान बनने की प्रोसीजर नहीं समझता, इसलिए अटक जाता है। अनंत बार अपन भगवान बनने को तो तैयार हुए, जगत छोड़ के जंगल में भी चले गए, घर परिवार छोड़ा, सब छोड़ा, उन भगवान बनने का स्वरूप जो यथार्थ नहीं समझ में आया, इसलिए वापिस भगवान नहीं बने हैं। समझे? तो भगवान बनने के लिए तैयार हो जाए तो वेद ज्ञान की धारा, वेद ज्ञान की धारा स्टार्ट करनी पड़ेगी कि मैं चैतन्य अन्य देखने वाला हूँ, जो देखा है वो मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। तो ज्ञान लक्षण पकड़ना है ना, ज्ञान लक्षण उसमें पकड़ में आएगा आपको कि ज्ञान लक्षण, जानने वाला जानने में आता है, जानने वाला दिखाई देता है, देखने वाला दिखाई देता है, मैं दिखाई देता हूँ, मैं दिखाई देता हूँ। तो आपको ज्ञान लक्षण पकड़ में आएगा। ज्ञान लक्षण पकड़ में आए तो गे जो है ना, गे समझते हैं ना, जो ज्ञान में झलकते हैं, दृश्यपान पदार्थ, वो गौण हो जाएंगे। जो भी हो मुझे क्या, जो भी हो मुझे क्या, मैं तो क्या एक हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ। ऐसे जाएंगे तो आपको वेद ज्ञान की धारा शुरू होएगा, ज्ञान लक्षण पकड़ में आएगा। तो ज्ञान ने राग छूटा था है, तो आपकी परिणति में राग अलग होते जाएगा, ज्ञान दृष्टि में आएगा, मुझे तो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। राग और ज्ञान भिन्न हो जाएगा कब? वेद ज्ञान करना शुरू करें, ज्ञान धारा को पकड़ें, ज्ञान धारा से अपने ज्ञान की ओर झुकेंगे तो राग और ज्ञान भिन्न दिखाई देगा। ये प्रोसीजर सीखे नहीं अपन, भगवान बनने को तो तैयार हुए, भव का भय भी लगा, लेकिन अभी आपने रसोई बनानी थोड़ा कम करके बोले कि हो ही नहीं तो कैसे होगी। आपको कुछ एक रोटी बनानी हो तो कितनी प्रोसीजर होती है। तूने आटा पिंड बना के रख दिया, आटा बांध लिया, हो जाएगी ना रोटी। भव का भय लग गया, वो तो बहुत स्टार्टिंग है। भव का भय लगा उसको, वो तो पात्रता की एकदम स्टार्टिंग है। वैराग, त्याग वैराग लिया ना,
भव का भय लगा, वो तो पात्रता का पहला पार्ट है। भव का भय लग गया, फिर आगे कुछ नहीं किया तो क्या काम का। प्रोसीजर तो वो थी भेद ज्ञान की, ज्ञान धारा पकड़ के ज्ञान और राग भिन्न करने की। उपयोग तत्व में अभेद हो जाए, अपने त्रिकाली ध्रुव में उपयोग अभेद हो जाए, लीन हो जाए अंदर में कि मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं, तो उसके फल में अतीन्द्रिय आनंद धारा आएगी। अतीन्द्रिय आनंद तो आता है, फल है, फल। माली या किसान फल लाता है कि फल आता है? उसको फल मिलता है ना। वो करता क्या है? फल पैदा करता है, बीज बोता है और बीज बोने के बाद उसको पानी आदि खत आदि का पोषण करता है, बराबर ना। तो बीज बोना, तो बीज कब बोएगा? वो बोएगा कब? पहले बीज में श्रद्धा आनी चाहिए ना कि बीज में इतने आम होंगे। श्रद्धा नहीं है तो घर पे पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा। अनादिकाल निकल गया, अनंत काल निकल गया, बीज पड़ा है ऐसे ही, सड़ा नहीं। नसीब ये सड़ता नहीं है, ये बीज ऐसा है, सड़ता नहीं है। इसलिए ज्ञानी बोल देखो सड़ता नहीं है तो क्या पर है पूजा, सड़ता ही नहीं है तो अनंत काल के बाद जाएंगे बॉक्स में। आपने तो बोला बीज सड़ता नहीं है तो क्या खाई है। अब सड़ने वाला हो तो टेंशन आएगा ना, कभी जल्दी कर लो, नहीं बीज सड़ जाएगा ना तो फिर आपका कुछ काम नहीं होगा। तो भी नहीं तो कल ही आम लगा दूंगा, सड़ जाएगा, फिर आम बीज फोकट हो जाएगा, आपको कुछ, आपका कुछ नहीं मिलेगा, फिर आपको आम के फल नहीं मिलेंगे। वैसे आपके आत्मा का जो बीज कारण परमात्मा है वो सड़ जाए तो फिर आप जल्दी टेंशन आ जाता है। प्रॉब्लम वो है कि भगवान आत्मा कभी इसमें सड़न आती नहीं है। उसको कंचन को जैसे कांच नहीं लगे, काट नहीं लगे, वैसे चैतन्य को कभी वो सड़न आती नहीं है, गंदा होता नहीं है। वो तो अनादि अनंत एक रूप है। इसलिए आपको निश्चिंता है कि अभी आज नहीं तो कल, नहीं कहीं अनंत भाव के बाद भगवान बनेंगे। अपने को क्या खाई है, बनना ही है ना, एंड में भगवान बनना ही है ना। ओहो, भक्ति पूरी नहीं होगी जा तो। सबको खाने का टाइम है 12 बजे का। जड़ ने चेतन भीन जनाए, अतीन्द्रिय आनंद आए और जड़ और चेतन भिन्न हो जाएगा। खाने के टाइम आपको दिखाई देगा। अभी पूरण पोड़ी दिखाए तो कल की बात आई। आज पूरण पोड़ी नहीं दिखेगी, आज तो पूरण दिखेगा। देखने वाला दिखेगा, जानने वाला जाने में। जड़ और चेतन भिन्न दिखाई देगा कि ये तो जड़ है, वो दृश्य मेरे को क्या, मेरे तो दृष्टा दिख रहा है, देखने वाला दिख रहा है, जानने वाला जानने में आ रहा है। और उसकी एग्जाम का, ये एग्जाम है, रिजल्ट कब मिलेगा? पहले तो पेपर चेकिंग होगा ना, फिर रिजल्ट आता है ना। पूजा अपन पेपर चेक करते हैं ना, फिर रिजल्ट देते हैं ना। तो दोपहर में पेपर चेकिंग होगा। अभी एग्जाम है 12 से 1:30, 12 से 1:30 एग्जाम है, और फिर 2:45-3 से पेपर चेकिंग है, और शाम को रिजल्ट है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मई। प्रशांति अनंत सुधामय जय, प्रणमो पदते वरते जयते, प्रणमो पदते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो, परम पूजनीक नायक भगवान नो जय हो, जिनवानी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति।